प्रेज द लॉर्ड। भारत के इस गणतंत्र दिवस के लिए मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के इस गणतंत्र दिवस के खास मौके के ऊपर हमें अपने देश की आज़ादी, समानता और न्याय की नींव को सम्मानित करते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल हमें इस समान सिद्धांतों के बारे में सिखाती है? जी हाँ, बाइबल हमें परमेश्वर के द्वारा निर्धारित न्याय, समानता और स्वतंत्रता के इस पहलू के ऊपर गहराई से सिखाती है, जो हर पहलू हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता के बारे में क्या सिखाती है। इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि गणतंत्र दिवस और बाइबल के सिद्धांत कैसे एक साथ जुड़ते हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि गणतंत्र दिवस और बाइबल के सिद्धांत कैसे एक साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर की संप्रभुता और अधिकार। बाइबल हमें सिखाती है कि सभी अधिकार परमेश्वर की ओर से ही दिए जाते हैं। रोमियो की पत्री 13वां अध्याय और 1 वचन। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने शासकीय अधिकारी और नेतृत्व के प्रति आज्ञाकारिता रखनी चाहिए, क्योंकि उनके दिए हुए सभी अधिकार परमेश्वर के द्वारा ही दिए गए हैं। न्याय और समानता का महत्व। बाइबल हमें न्याय और समानता के ऊपर विशेष जोर करके उसे स्थापित करने का महत्व सिखाती है। ये वचन हमें न्याय और समानता को स्थापित करने के बारे में बहुत गहराई से शिक्षा देते हैं। न्याय करना। हमें सभी कार्य न्यायपूर्ण तरीके से करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमें प्रेम रखना। हमें एक दूसरे के प्रति करुणा और दया रखनी चाहिए। आज़ादी और स्वतंत्रता का महत्व। बाइबल में आज़ादी या स्वतंत्रता को बहुत बड़ी आशीष माना गया है, लेकिन ये आज़ादी हमें सत्य और आत्मा के अनुसार होनी चाहिए। ये आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से है। हमें अपनी स्वतंत्रता केवल खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें दूसरों की सेवा करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। भाव से सेवा करना। स्वतंत्रता का सही उपयोग प्रेम और आत्मत्याग में है। हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, ना कि केवल अपने स्वार्थ के साथ जीवन को जीना। इस वचन में हमें यह सिखाया गया है कि हमारी स्वतंत्रता का उद्देश्य दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार और अपने स्वार्थ के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए होना चाहिए। ये वचन हमें संदेश देता है कि हमें प्रेम और आत्मत्याग में एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। प्रार्थना और आशीर्वाद। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने देश के लिए और उसके नेताओं के लिए हमें प्रार्थना करनी जरूरी है। 1 तीमुथी के पत्र 2 अध्याय वचन 1 और 2। गणतंत्र दिवस हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर के पास उस देश के लिए और उनके लोगों के लिए एक अद्भुत योजना है। निष्कर्ष। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं, बल्कि हमें मिला एक अवसर है जो अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को समझ सके, न्याय और समानता को बढ़ावा दे सके और अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर सके कि परमेश्वर इस राष्ट्र को एक नई दिशा दे और उसे सुरक्षा प्रदान कर। बाइबल हमें सिखाती है कि जो राष्ट्र परमेश्वर के साथ चलता है वो हर एक राष्ट्र धन्य है। भजन संहिता का 33वां अध्याय और 12वां वचन। हर राष्ट्र वो धन्य है जिसका परमेश्वर यहोवा है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।